अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल है या सेल से हटकर कोई और ऑब्जेक्टिव है, तो आप किस तरह से अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब होता है कि आपकी कैंपेन रन हो रही है, आप उसकी परफ़ॉर्मेंस को किस तरह से इंक्रीज़ कर रहे हैं, या कैंपेन आपकी ठीक से परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रही, तो आप किस तरह से आप उसमें चेंजिंग करेंगे, माइनर चेंजेस करेंगे, तो उसकी कैंपेन की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप कितने तरीकों से इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने जो कैंपेन सेलेक्ट करनी होती है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी होती है, वो हमारी करेक्ट हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल निकालना है, तो आप कन्वर्जन कैंपेन ही सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप कोई कैंपेन सेलेक्ट ना करें। काफ़ी लोग जो है वो ट्रैफिक कैंपेन सेलेक्ट करके बैठे होते हैं या एंगेजमेंट कैंपेन सेलेक्ट करके बैठे होते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी जो सेल आएगी वो एंगेजमेंट कैंपेन से आएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल ही ना करें, आप कन्वर्जन कैंपेन ही सेलेक्ट करें। उसके बाद आ जाता है एडसेट लेवल पे। एडसेट लेवल पे आपने जो ऑप्टिमाइज़ करना है वो, अगर आपकी वेबसाइट है, मोस्टली लोग वेबसाइट ही यूज़ करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसको वेबसाइट सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ अगर आपका ऐप है तो आप ऐप के लिए उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। दोनों के लिए भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैसेंजर पे भी आप लेके जा सकते हैं अपनी ऑडियंस को, और व्हाट्सएप पे भी। अब ये मेन चीज़ है कि आपने जो पिक्सल सेलेक्ट करना है वो एक्टिव पिक्सल हो, जो आपकी वेबसाइट पे एक्टिव हो, जो कि ऑडियंस को ट्रैक करेगा। उसके बाद आपने यहाँ परचेज़ के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऐसा नहीं होना कि आपने ऐड टू कार्ट के लिए उसे ऑप्टिमाइज़ कर दिया या व्यू कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। और आपका ऑब्जेक्टिव सेल है, तो आप फेसबुक को बताएँगे कि आप जो कैंपेन रन कर रहे हैं वो परचेज़ के लिए कर रहे हैं। ताकि वो आपको जो ऑडियंस प्रोवाइड करे वो हाई इंटेंट ऑडियंस हो, जो कि बाय करने के फेस में हो। इस वजह से यहाँ आपने जो इवेंट सेलेक्ट करना होता है वो परचेज़ ही सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आ जाता है कि डायनामिक क्रिएटिव, इसको आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद बजट आ जाता है। बजट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे लोग भी होते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव होता है और वो डेली बजट 300 लगा के बैठे होते हैं। आप खुद सोचें कि जितना एक्सपेंसिव आपका प्रोडक्ट होगा, फेसबुक को उतना ही ज़्यादा बजट चाहिए होगा आपके ऑक्शन में जीतने के लिए। आपको पता है कि एक से ज़्यादा एडवर्टाइज़र होते हैं सेम ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा आप बजट प्रोवाइड करेंगे फेसबुक को, उतना ही ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो आपकी ऑक्शन में आपको विनिंग दे। मीनिंग कि आपको फर्स्ट पे लेके आए अगर आप बजट ज़्यादा लगाते हैं। तो अगर आपका बजट 1000 का है, बजट प्राइस सॉरी, जो आपका प्रोडक्ट प्राइस है अगर 1000 का हो, यहाँ आप 300 लगा सकते हैं। अगर आपका 2000 का है प्रोडक्ट प्राइस, तो आप इसको यहाँ पे 500 आप यहाँ पे डेली बजट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अब आ जाता है स्टार्ट डेट, एंड डेट। आप एंड डेट कभी भी सेलेक्ट ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कंपेन को साथ साथ देखना होता है, एनालिसिस करना होता है। जैसे ही अगर वो कैंपेन लॉस में जाने लगे या उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगे, तो आप उसको उसी टाइम ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप सिर्फ स्टार्ट डेट डालिएगा, एंड डेट आप कभी भी ना डालिएगा। उसके बाद आ जाता है ऑडियंस। ऑडियंस में एक कस्टम ऑडियंस होती है, एक लुक लाइक ऑडियंस होती है। अब उसको आप रहने दें। और उसके बाद अगर लोकेशन आप बात करें, तो आप लोकेशन जो है कंट्री कंट्री बेस पे आप सेलेक्ट करें, क्योंकि इससे जो है आपकी टारगेटिंग जो है ब्रॉड रहेगी। आप कभी भी सिटी को टारगेट करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एज। एज आपने क्या सेलेक्ट करनी है, आपने ये भी आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस एज के लोगों के लिए है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ एज सेलेक्ट करनी है। जेंडर आपने यहाँ सेलेक्ट करना है कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए। रिटेल टारगेटिंग के लिए आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, जिसमें मैंने बताया कि स्टैक इंटरेस्ट और सिंगल इंटरेस्ट क्या होता है। और इसके अलावा एक और वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं आई बटन में लिंक ज़रूर दे दूंगा, जिसमें ब्रॉड ऑडियंस और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में क्या डिफरेंस है। ये दो वीडियोस मैं मेंशन कर दूंगा, आपने आई बटन में लाजमी देख लेनी अगर आप देखना चाहते हैं कि रिटेल टारगेटिंग को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने ऑल रखनी है, ठीक है, आपने इसको चेंज नहीं करना। अदरवाइज़ आपकी ऑडियंस इतनी नैरो हो जाएगी कि आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है प्लेसमेंट। आप अगर फेसबुक को देना चाहते हैं, फेसबुक खुद भी प्लेसमेंट कर सकती है। और अदरवाइज़ आपको खुद, आप पहले ऐड रन करते रहते हैं, आपको पता होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ऑडियंस है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। मैसेंजर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन जो ऑडियंस नेटवर्क है उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है, मीन को उसको आप अनसेलेक्ट कर देना है। ऑडियंस नेटवर्क का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर को आपने सेलेक्ट रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और फेसबुक राइट कॉलम जो है इसको आपने अनसेलेक्ट कर देना है। इससे क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जो राइट कॉलम में जो ऐड आ रहे होते हैं आप उस पर कभी भी क्लिक नहीं करते, लेकिन आपको इंप्रेशन आ रहे होते हैं जिसकी बेस पे फेसबुक आपसे चार्ज कर रहा होता है। तो ये प्लेसमेंट की बेस पे आपने इसको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। और उसके बाद आ जाता है कि आपने डिलीवरी के लिए आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। आप जो ऑडियंस आप भेज रहे हैं तो आप उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। आप वैल्यू बेस पे करना चाहते हैं कि आप फेसबुक जो है आपकी लाइफ टाइम जो वैल्यू होते है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वो ऑडियंस प्रोवाइड करेगी। मीन कि आपका प्रोडक्ट अगर 2000 का है तो फेसबुक जो है उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि 2000 इन्वेस्ट करते रहते हैं, मीन के जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। फेसबुक के पास डाटा है बहुत सारा ऑडियंस का, उसे पता है कौन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कौन नहीं करते, क्योंकि जिस वेबसाइट पे करते हैं उस वेबसाइट पे पिक्सल लगा होता है। तो इस वजह से फेसबुक के बाद इतना नॉलेज है कि वो उस बंदे उस जो पर्सन है उसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि कौन जो है इतनी इस्तात रखता है कि वो आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। लेकिन ये आपने तब रन करनी है जब आपके पिक्सल में डाटा हो, मीन कि आपके पास डाटा हो आपके पिक्सल में, तब जो है आपने वैल्यू बेस पे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अदरवाइज़ आप कन्वर्जन कैंपेन ही रहने दें। लैंडिंग पेज व्यू का आपको भी मालूम है कि लैंडिंग पेज पे अगर हम व्यू करते हैं, इससे आपके लैंडिंग पेज पे लोग जाएंगे और कुछ देर ठहरेंगे, देखेंगे, उसके बाद कुछ बाउंस बैक हो जाएंगे जिनको अब ज़्यादा अच्छा आपकी वेबसाइट लगेगी, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो बाय भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अगर फर्स्ट टाइम ऐड चला रहे हैं आप इसको कन्वर्जन कैंपेन के लिए ही ऑप्टिमाइज़ करें, मीन कन्वर्जन के लिए ही ऑप्टिमाइज़ करें इसको। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट है, इसको आप ऐसे ही रहने दें, इसको आप बिल्कुल ना चढ़िएगा। और इसके बाद ऐड क्रिएटिव आ जाता है। ऐड क्रिएटिव आपको ही पता है कि यहाँ आप जो है वो सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी ऑडियंस के सामने जाता है, मीन कि यहाँ आप अपना ऐड डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी ऑडियंस के सामने जाना होता है। यही सब कुछ होता है, इसी की बेस पे जो है हमारी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होती है हमारी साइड पे। मीन कि हमें जो परफॉर्मेंस मिलती है वो क्रिएटिव को देख के ही प्रोवाइड किया जाता है। इससे कहा जाता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, कैंपेन परफॉर्मेंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्रिएटिव पे डिपेंड करती है। इसलिए आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एक वीडियो ऐड बनाएं, एक आप इमेज ऐड बनाएं, एक आप कैटलॉग ऐड बना सकते हैं, एक आप क्राउजल ऐड बना सकते हैं। इतने सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं ऐड बनाने के। तो आप जो है उसकी बेस पे आप जो है अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप हर ऐड टेस्ट करें कौन सा ऐड जो है आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्रिएटिव को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर एक क्रिएटिव आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप सेकंड क्रिएटिव आप बना सकते हैं। और लास्ट पे आपने जो है यहाँ कॉल टू एक्शन आपने सोच समझ के देना है। काफ़ी लोग जो यहाँ मिस्टेक करते हैं, और आप परचेज़ के लिए ऐड रन कर रहे हैं सेल के लिए, तो यहाँ आपने शॉप नाउ का ही सेलेक्ट करना है, या लर्न मोर हो गया या बाय नाउ हो गया। तो इस तरह से आपने दूर रहना है, क्योंकि शॉप नाउ जो है यहाँ पे फेसबुक ने सोच समझ के ये कॉल टू एक्शन दिया है। इससे जो है लोगों के माइंड में ये मैसेज आता है कि अगर आपने बाय करना है तो आप शॉप नाउ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। तो ये था कि आप किस तरह से अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना है तो आपकी कंपेन पब्लिश हो जाएगी।